नमस्कार दोस्तों, आपका इस चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो आज हमारा ये दूसरा दिन है और आज इसमें हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस पेपर 3। ओके, सो बेसिकली शीट में अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें तीन सब शीट बनी हुई है, 3.1, 3.2, 3.3। तो आज हम तीन फार्मूले कवर करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है जिसको हम बोलते हैं एफ। ओके, तो बेसिकली आज हम कवर करेंगे एफ, दूसरा फॉर्मूला है एफ एस और तीसरा फॉर्मूला है नेस्टेड इफ। तो नेस्टेड इफ का मीनिंग है कि हम एक ही स्टेटमेंट में अगर मल्टीपल इफ यूज़ कर रहे हैं तो हम उसे नेस्टेड इफ बोलेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं। आज हम ये तीन फार्मूले कवर करने की कोशिश करेंगे। तो बेसिकली हम ये तीनों फार्मूले क्वेश्चंस के फॉर्म में कवर करेंगे। हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो मैं आपको ये शीट की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सो दैट कि आप सेम शीट पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप इसकी कॉपी बनाइए और आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, तो बेसिकली पहला क्वेश्चन है कि हमें जो है फाइंड आउट करना है हाउ मेनी पीपल इन आवर टीम कैन अर्न एक्स्ट्रा इंसेंटिव्स। ओके, तो बेसिकली हमको सिर्फ बोनस कैलकुलेट करना है इस क्वेश्चन में, राइट। और बोनस का क्राइटेरिया दे रखा है कि बोनस जो है 25% है। ओके, किसके? तो अचीव्ड सेल, अगर टारगेट अचीव हो जाता है तो उसके ऊपर आपने कितना अचीव करा है उसका जो है 25%। ओके, तो हमें एक और कॉलम भी दिया गया है यहाँ पे, मेट टारगेट, राइट। इसका मीनिंग है कि अगर टारगेट अचीव हो जाता है तो हमें इसका आंसर यस और नो में देना है। अगर यस है तो हमें बोनस कैलकुलेट करना है। ओके, तो पहले हम ये देखते हैं। तो बेसिकली हमें कितने डेटा सेट दिए गए, कितने सेल पर्सन का डेटा है। तो 51 सेल्स पर्सन का डेटा है। तो हम पहले इसमें देख लेते हैं कि किस किस ने टारगेट अचीव कर लिया है। टारगेट अचीव करने का क्या है कि अगर अचीव्ड सेल्स और सेल्स टारगेट का डिफरेंस अगर पॉजिटिव आता है, ओके, इसका मतलब है कि उन्होंने टारगेट अचीव कर लिया, तो हम यस प्रिंट करेंगे, अदरवाइज हम नो प्रिंट करेंगे। ओके, तो बेसिकली उसके पहले हम देख लेते हैं कि इफ स्टेटमेंट का सिंटेक्स क्या है। तो हम अगर इज इक्वल्स टू इफ टाइप करते हैं, राइट, तो ये हमें पूछता है पहला लॉजिकल एक्सप्रेशन की लॉजिकल एक्सप्रेशन क्या है। उस बेसिस पे अगर ट्रू वैल्यू है तो हमें क्या आउटपुट चाहिए, और अगर वैल्यू फॉल्स है तो क्या चाहिए। ओके, तो बेसिकली अगर आप इफ फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं तो आपको तीन आर्ग्यूमेंट देने पड़ेंगे। पहला आर्ग्यूमेंट होगा लॉजिकल एक्सप्रेशन। ओके, दूसरा आर्ग्यूमेंट होगा कि अगर लॉजिकल एक्सप्रेशन जो आपने इनपुट दिया है वो ट्रू है तो आपको क्या आउटपुट चाहिए। तीसरा आर्ग्यूमेंट होगा कि अगर वो लॉजिकल एक्सप्रेशन फॉल्स है तो आपको क्या आउटपुट चाहिए। ओके, तो शुरू करते हैं। तो बेसिकली इफ अगर अचीव्ड टारगेट माइनस सेल्स टारगेट, राइट, ये ज़ीरो से बड़ा है, ये हमारा लॉजिकल स्टेटमेंट है, राइट, कि अगर इन दोनों का डिफरेंस ज़ीरो से बड़ा है तो हमने टारगेट मेट कर लिया है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे यस, राइट। अब देखिए यस जो है ये स्ट्रिंग है, राइट, तो इसे हमें डबल कोट में लिखना है। अदरवाइज अगर इसका डिफरेंस लेस देन ज़ीरो है यानी कि नेगेटिव है तो हम लिखेंगे कि टारगेट अचीव नहीं हुआ है, नो। पेंटर दबाइए। ओके, तो इन सारे सेल्स पर्सन ने टारगेट अचीव कर लिया जिनका आगे यस है। ओके, अब बेसिकली देखिए कि दूसरा कॉलम है कि अगर टारगेट अचीव कर लिया है तो हमें उसका बोनस कैलकुलेट करना है, राइट। तो हम सिंपली इसको हम कैसे बनाएंगे कि इफ़ अगर इनका डिफरेंस पॉजिटिव है तो आप बोनस कैलकुलेट करिए, उसका फॉर्मूला दे देंगे। अगर डिफरेंस नेगेटिव है यानी कि लेस देन ज़ीरो है तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, ज़ीरो बोनस आएगा, राइट। तो हम पहले इसको यूज़ करेंगे इफ़। ओके, लॉजिकल एक्सप्रेशन क्या होगी कि अचीव टारगेट माइनस सेल्स टारगेट। ओके, अगर ये ज़ीरो से बड़ा है, राइट, तो हम इसका बोनस कैलकुलेट करेंगे। बोनस क्या आएगा? 25% ऑफ दिस, सो अचीव टारगेट माइनस सेल्स टारगेट मल्टीप्लाइड बाय 0.25, ये बोनस, राइट। बट अगर ये अचीव नहीं होता है, राइट, अगर अचीव्ड सेल्स माइनस सेल्स टारगेट, राइट, अचीव सेल्स माइनस सेल्स टारगेट अगर लेस देन ज़ीरो है तो इसका जो बोनस आएगा वो आएगा ज़ीरो। तो हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और हम एंटर कर देंगे। तो देखिए सिंपली आप क्रॉस चेक कर सकते हैं कि जिन जिन का यस है उनका बोनस आ रहा है, राइट, क्योंकि उन्होंने टारगेट अचीव कर लिया है। हम बोनस तभी कैलकुलेट कर रहे हैं जब टारगेट अचीव हो चुका है।
ओके, हम बोनस तभी अचीव कर रहे हैं जब टारगेट, बोनस तभी कैलकुलेट कर रहे हैं जब टारगेट अचीव हो सका। तो बेसिकली देखिए सिंपल है कि हमने टारगेट कैसे चेक करा है कि उन्होंने टारगेट अचीव करा है या नहीं। अगर अचीव्ड सेल माइनस सेल्स टारगेट का डिफरेंस पॉजिटिव है तो हमने येस प्रिंट करा है, अगर नेगेटिव है तो नो प्रिंट करा है, राइट। पॉजिटिव है इसका मतलब उन्होंने टारगेट अचीव कर लिया। उसके बाद हमने बोनस कैलकुलेट करा है। तो बोनस कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं कि अगर उन दोनों का डिफरेंस पॉजिटिव है यानी कि उन्होंने टारगेट अचीव कर लिया है, तो हमने फॉर्मूला दे दिया कि भाई इन दोनों का डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाय 0.25 करिए। ओके, वो बोनस हो जाएगा। अगर नहीं है यानी कि एल्स की कंडीशन में, राइट, अगर जो हमारा हमने लॉजिकल एक्सप्रेशन दिया था अगर वो मेट नहीं कर रहा है तो आप सीधे ज़ीरो प्रिंट कर दीजिए। ओके, तो हमने ये 3.1 प्रैक्टिस पेपर सॉल्व कर लिया है। ओके, इसमें हमने कम्प्लीटली इफ स्टेटमेंट से ये सॉल्व करा है। अब हम जाते हैं 3.2 प्रैक्टिस पेपर पे। ओके, सो हमने 3.1 कंप्लीट कर लिया है, अब हम 3.2 पे हैं। सो 3.2 का क्वेश्चन ऐसा है। ओके, 3.2 का क्वेश्चन बोलता है कि इफ़, अगर स्टूडेंट फेल है, राइट, बट उसने फाइनल एक्टिविटी कंप्लीट कर ली है, तो हमें न्यू डेजिग्नेशन उसे पास देना है। अब डेजिग्नेशन का क्राइटेरिया क्या है कि अगर उसने 60% से ज़्यादा है तो वो ऑलरेडी पास है, बट अगर 60% से कम है तो वो फेल है, राइट। बट अगर वो फेल है तो हमें चेक करना है कि फाइनल एक्टिविटी उसने कंप्लीट करी है या नहीं। अगर उसने फाइनल एक्टिविटी कंप्लीट कर ली है, राइट, यानी कि कॉलम डी में जो फाइनल एक्टिविटी का कॉलम है उसमें अगर यस है, ओके, तो हमें न्यू डेजिग्नेशन उसे पास देनी है। ओके, तो पहले हम डेजिग्नेशन चेक कर लेते हैं सबकी कि अगर भाई इफ़ स्टेटमेंट हम यूज़ करेंगे कि अगर उसका स्कोर ग्रेटर देन 60% से है, ज़्यादा, ये हमारा लॉजिकल स्टेटमेंट हो गया कि अगर ज़्यादा है तो हमें क्या है, वो ऑलरेडी पास है, राइट। बट अगर वो ग्रेटर देन 60% नहीं है यानी कि स्कोर उसका 60% से कम है तो वो फेल है। अब इसमें से कितने जन फेल हैं हम ये देख लेते हैं। तो देख लीजिए सबका डिजिग्नेशन आ गया। ओके, कि कौन कौन फेल है और कौन कौन पास है। अब देखिए सिंपल लॉजिक है, उन्होंने बोला है कि अगर वो फेल है तो हमें उसका फाइनल एक्टिविटी चेक करना है। अगर फाइनल एक्टिविटी में यस है, राइट, तो उससे न्यू डेजिग्नेशन यस हो जाएगा। तो सिंपली देखिए कि इज इक्वल्स टू इफ, राइट, अगर डेजिग्नेशन वाला सेल पास है, राइट, तो ऑलरेडी उसका फाइनल डेजिग्नेशन पास ही होगा, राइट, क्योंकि वो ऑलरेडी 60% से ज़्यादा स्कोर कर चुका है तो उससे फाइनल एक्टिविटी कंप्लीट करने की ज़रूरत है ही नहीं। ओके, बट अगर ऐसा नहीं है, राइट, अगर फाइनल एक्टिविटी मतलब स्कोर उसका 60% से लेस है, राइट, यानी कि उसका डेजिग्नेशन में फेल है, तो हमें चेक करना है फाइनल एक्टिविटी, राइट। तो अगर पास है तो ऑलरेडी वो पास है। अगर ऐसा नहीं होता है तो हमें चेक करना है ये वाला सेल। अगर ये वाला सेल यस है यानी कि उसने फाइनल एक्टिविटी पास कर ली है तो हमें प्रिंट करना होगा पास। बट अगर ये सेल नो है यानी कि उसने एक्टिविटी नहीं कंप्लीट करी है तो हम डालेंगे नो यानी कि फेल। ओके, आपको समझ में आ गया। देखिए सिंपल है, पहले हमने डेजिग्नेशन चेक करा कि कौन पास है कौन फेल है। डेजिग्नेशन का क्राइटेरिया था कि अगर उसका स्कोर 60% से ज़्यादा है तो वो पास है, अगर 60% से कम है तो वो फेल है। सिंपली हमने इफ स्टेटमेंट डाला, लॉजिकल एक्सप्रेशन हुआ कि हमें स्कोर वाला सेल चेक करना है, अगर वो 60 से ज़्यादा है तो पास, 60 से कम है तो फेल, सिंपल। अब हमें न्यू डेजिग्नेशन चेक करना है कि अगर डेजिग्नेशन में फेल है और उसने फाइनल एक्टिविटी अगर कंप्लीट कर ली है तो हमें वहाँ पे चाहिए पास। ओके, तो देखिए अगर उसका डेजिग्नेशन पास है तो वो पास ही होगा, बट अगर पास नहीं है यानी कि फेल है तो हमने और एक इफ स्टेटमेंट दिया है। और एक इफ स्टेटमेंट में हमने क्या करा है कि चेक करा है कि D5 सेल अगर फाइनल एक्टिविटी यस है तो हमने उसे पास दिया है, अदरवाइज उसे फेल करार दिया है। ओके, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज, एंटर आप मारिए। देखिए सिंपली अगर डेजिग्नेशन फेल है, उसने फाइनल एक्टिविटी भी कंप्लीट नहीं करी है, डेजिग्नेशन फेल है तो फाइनल एक्टिविटी चेक करना है, राइट। अगर यहाँ पे भी नो है तो वो फेल ही आया है। सिंपली अगर डेजिग्नेशन पास है तो यहाँ पे पास ही आया है, राइट। अगर डेजिग्नेशन फेल, अब हम चेक कर लेते हैं कि एस डी की डेजिग्नेशन फेल है बट उसने फाइनल एक्टिविटी कंप्लीट कर दी है तो उसके पास आना चाहिए, पास ही आया है। ओके, तो अब हमने इस प्रकार से इफ़ यानी कि इफ़ में हमने इफ़ यूज़ करा है तो इसे बोलेंगे हम नेस्टेड इफ़। ओके, सो हमने नेस्टेड इफ़ यूज़ करके हमने ये वाली एक्टिविटी कंप्लीट कर दी है प्रैक्टिस पेपर 3.2।
ओके, अब हम मूव करते हैं प्रैक्टिस पेपर 3.3 पे। प्रैक्टिस पेपर 3.3 में हमने क्या क्या पूछा गया है कि हमें बताना है कि कौन सी मोटर बाइक जो है वो रिस्की है, राइट, कौन सी मोटर बाइक जो है वो रिस्की है। ओके, तो क्राइटेरिया दिया गया है मोटरसाइकिल का कलर। ओके, अगर कोई भी कलर है और उसकी स्पीड स्लो है तो रिस्क डेजिग्नेशन आएगा काइंड ऑफ रिस्की, राइट। अगर उस मोटर बाइक का कलर रेड है और उसकी स्पीड फास्ट है, ओके, तो रिस्क डेजिग्नेशन आएगा वेरी रिस्की। तो सिमिलरली क्राइटेरिया दे रखा है, तो हमें बताना, और हमें यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दे रखी है, जैसे कि मोटर बाइक का कलर दे रखा है, उसकी स्पीड दे रखी है, तो उस बेसिस पे हमें बताना है कि रिस्की है कि नॉट रिस्की है। तो सिंपल है, इज इक्वल्स टू इफ हम करेंगे कि भाई अगर कलर रेड है, ओके, यानी कि ये वाला सेल इज इक्वल्स टू रेड, राइट, राइट। अगर ये वाला रेड है, बट अब रेड में भी तीन कंडीशन हो सकती है, स्पीड की, स्लो, मीडियम, फास्ट, राइट। तो उसके लिए हमें दो कंडीशन मेट करनी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एंड स्टेटमेंट यूज करेंगे कि भाई रेड कलर, ओके, रेड कलर और स्पीड वाला सेल जो है वो है फास्ट, राइट। अगर कलर रेड है, स्पीड वाला सेल फास्ट है, राइट, अगर ये कंडीशन मैच हो रही है तो हमें रिस्क डेजिग्नेशन क्या आएगा, वेरी रिस्की, वेरी रिस्की। ओके, ये है। अब अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स होता है, ओके, अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स होता है तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब क्राइटेरिया है ऑल कलर्स, ओके। अब हमें सिर्फ स्पीड चेक करनी है। अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स होता है तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे इफ एस, मल्टीपल इफ, ओके। तो बेसिकली देखिए, इफ एस में क्या है कि दो आर्गुमेंट देने पड़ते हैं आपको, कंडीशन, अगर कंडीशन ट्रू है तो क्या वैल्यू, उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन, ओके। इसमें एल्स स्टेटमेंट नहीं होता। तो इफ एस में कि भाई, अब हमने रेड का तो चेक कर लिया, रेड है और फास्ट है, तो हमें आएगा वेरी रिस्की। बट अगर अदर कलर्स हैं तो हमें सिर्फ स्पीड चेक करना है। तो ये सेल इज इक्वल्स टू, देखिए स्लो स्पीड है, तो हम यहाँ पर डालेंगे स्लो। स्लो के लिए क्या है, काइंड ऑफ रिस्की, तो हम डालेंगे काइंड ऑफ रिस्की, ओके। अब सेकंड है मीडियम, ओके, इज इक्वल्स टू मीडियम। अगर मीडियम है तो क्या आएगा, मीडियम के लिए है सेफ। और लास्ट में भाई अगर स्पीड वाला सेल फास्ट, अगर स्पीड वाला सेल फास्ट है तो अगेन काइंड ऑफ रिस्की। देखिए, हम क्रॉस चेक कर लेते हैं कि भाई रेड से अलग कलर है, तो हमने सिर्फ स्पीड देखी, मीडियम के लिए हमें दिया गया है सेफ, तो यहाँ पे आ गया सेफ। रेड से अलग कलर है सिल्वर, स्पीड है फास्ट, तो फास्ट स्पीड के लिए काइंड ऑफ रिस्की, ओके। अगर रेड कलर है, रेड कलर है और स्लो है तो सिर्फ स्पीड स्लो था, काइंड ऑफ रिस्की, ओके। रेड कलर है, फास्ट है, तो वेरी रिस्की। तो हमने सारी कंडीशन देख ली है, तो ये है हमारा डेटा फाइनल, ओके। तो हमने बता दिया कि भाई मोटरसाइकिल रिस्की है कि नहीं है। तो इस प्रकार से आपको इफ एस, ओके, और नेस्टेड इफ यूज़ करना है। तो बेसिकली हम रिवाइज कर लेते हैं कि इफ स्टेटमेंट में क्या होगा कि आपको जो है तीन चीज़ें देनी पड़ेगी, आपको एक क्राइटेरिया देना पड़ेगा, अगर वो क्राइटेरिया ट्रू है तो क्या वैल्यू होनी चाहिए, और अगर वो क्राइटेरिया फॉल्स है तो क्या वैल्यू होनी चाहिए, ये होगा इफ स्टेटमेंट में। उसके बाद आता है इफ एस। इफ एस स्टेटमेंट क्या करेगा कि कंडीशन वन देनी है, अगर कंडीशन वन ट्रू है तो क्या है, ओके। उसके बाद कंडीशन टू देनी है, अगर कंडीशन टू ट्रू है तो क्या है। इस प्रकार से आप मल्टीपल कंडीशन दे सकते हैं।
उसके बाद है नेस्टेड इफ। सो नेस्टेड इफ में क्या होता है कि अगर आप इफ स्टेटमेंट में और एक इफ यूज़ कर रहे हैं या और एक इफ यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर, राइट, तो उसको बोलेंगे हम नेस्टेड इफ। ओके, सो बेसिकली अगर मल्टीपल कंडीशंस हमें चेक करनी है तो हम नेस्टेड इफ यूज़ करते हैं। ओके, तो आज हमने तीन चीज़ें सीखी है, तीन फॉर्मूले सीखे हैं, इफ एस और नेस्टेड इफ। ओके, सो मैं ये शीट की लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, आप यहाँ पे जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मैं आप सभी को थैंक यू बोलता हूँ ज्वाइन करने के लिए, धन्यवाद।